अपने सिस्टम का ब्लॉकचेन आएगा, ब्लॉकचेन का कॉइन आएगा, मेटावर्स आएगा। तो सर हमें एक कॉइन की आवश्यकता पड़ेगी। हमें एक कॉइन की क्यों आवश्यकता है? आप ये बताइए कि आज एक यस कॉइन किससे मिल रहा है और आगे चल के कैसे मिलेंगे लोगों को? यस सर, अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने देखा होगा अपने आईडी के ऊपर जाके मिंट का ऑप्शन। अभी मिंट के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहां पे लगभग हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट, अभी सर ओपन करेंगे वो भी हम देखेंगे। तब तक मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे 4 ऑप्शन है लगभग। अभी ये वन बाय वन उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके क्या बेनिफिट है उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। ये जो मिंट जो स्टेबल कॉइन ये है ना, हमारा ये अल्टीमेट गोल है, इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल है। स्टेबल कॉइन ये केवल सिंपल स्टेबल कॉइन ये नहीं, ये पेमेंट गेटवे के लिए भी काम करेगा। अभी जैसे हम मिंट पे आते हैं, जैसे यहाँ पे सर ने बताया, यहाँ पे देख लेना सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो ऑप्शन है, क्लेम ये ईयर ड्रॉप रिवॉर्ड। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लिमिटेड समय के लिए हो सकता है। ईयर ड्रॉप क्या होता है ना, कुछ लिमिटेड समय के लिए होता है। और आने वाले समय में यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पे आएंगे सर, तीसरे ऑप्शन के ऊपर सर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या देख रहे हैं। अभी फ्यूचर में क्या होगा, आपको स्टेबल कॉइन ये अगर लेना है तो यहाँ पे आपको एक एलजीएनएस को बर्न करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आज अगर आप समझेंगे तो एक स्टेबल कॉइन एक का एलजीएनएस के बराबर का रेट मान सकते हैं। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपने देखा ईयर ड्रॉप आज हमको फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे फ्री में कैसे वो भी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे पहले 3 ऑप्शन है। यहाँ पे 3 ऑप्शन क्या है, 120, 240, 360। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मिनिमम ये तीनों में $500 की आपकी एंट्री होगी। अब यहाँ पे ऊपर लिखा है स्वैप एंड स्टेक। अगर आप आपके वॉलेट में कम से कम $500 रखते हो, यहाँ पे आते हो, तीनों में से किसी को भी चूज करते हो, अगर आप तीसरा चूज कर सकते हो तो 360 दिन के लिए है। तो क्या होगा, आपका ये जो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके लिए ये कॉइन बाय करेगा। $500 के, $500 के कॉइन बाय करेगा, मतलब स्वैप करेगा। और स्वैप करके फिर वहां पे जितने भी एलजीएनएस आएगा वहां पे यहाँ पे स्टेक करेगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिमम यहाँ पे $500 ही आपको रखना है। $500 के नीचे आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। तो यहाँ पे $500 मिनिमम रखेंगे, इसको अप्रूव करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक बटन आएगा और उस बटन के इसमें आपको स्टेबल कॉइन ये मिलेगा। स्टेबल कॉइन ये कितना मिलेगा, जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो $500 आप डालते हो तो आपको 500 के 2.5%। अब यहाँ पे सबसे नीचे देखना, 360 दिन में आप जाएंगे तो 360 दिन में 2.5% का रेशियो यहाँ पे आपको मिल रहा है, परसेंटेज मिल रहा है। तो जैसे आप $500 के 2.5% कितना होगा, लगभग 12.5। तो वन टाइम आपको 12.5 स्टेबल कॉइन ये मिल जाएगा। और आप $500 जो लगाए उसके एलजीएनएस जितने भी बनेंगे वो एलजीएनएस आपको मिलेंगे। और लेकिन वो क्या होगा, 360 दिन के लिए स्टेकिंग में चला जाएगा, वेस्टिंग में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 360 दिन के लिए हमारा लॉक हो गया, हम उसमें से टोकन नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है। 360 दिन के लिए धीरे 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 रोज आपका कैपिटल और प्रॉफिट बाहर निकलेगा। मान के चलो आपने यहाँ पे 360 कॉइन किया तो सिस्टम क्या करेगा, 360 को 360 दिन से डिवाइड करेगा और रोज एक कॉइन आपको मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आज अगर अभी इस समय में 360 कॉइन आप डालते हो तो कल एक कॉइन आपको रिलीज होगा, परसों एक कॉइन रिलीज होगा, उसके बाद एक रिलीज होगा। और साथ में रिवॉर्ड जो भी 8 घंटे का हो रहा है वो भी रिवॉर्ड आपको मिलता जाएगा। और लास्ट वाले 360 दिन के बाद केवल आपका एक एलजीएनएस सिस्टम के पास बना रहेगा। तो इस तरीके से स्टेबल कॉइन ए को आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन साथ में वहां पे एक तीसरा ऑप्शन है, अब उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी सिस्टम ने क्या बोला, सब आदमी के पास $500 नहीं है तो वो क्या करे, वो क्या कर सकता है, वहां पे ये एक एलजीएनएस को भी स्टेक कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको वॉलेट में $500 नहीं रखना है। आपको वॉलेट में अगर आप $10 भी रखते हैं तो $10 में $9.5 का आपको एक एलजीएनएस आएगा। और उस एलजीएनएस को भी आप स्टेकिंग रख के वहां से भी आपको स्टेबल कॉइन ये मिलेगा। और स्टेबल कॉइन दोस्तों ये जो मिल रहा है ना अभी एयर ड्रॉप के थ्रू, ये फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अगर आपको एक स्टेबल कॉइन लेना है तो आपको एक एलजीएनएस को बर्न करना पड़ेगा। और ये स्टेबल कॉइन हमारे लिए पेमेंट के लिए यूज होगा। हो सकता है आने वाले समय में एनओबी के
ब्लॉकचेन के ऊपर भी उसके ऊपर जैसे हमको जानकारी मिल रही है, तो वहाँ पे भी वो उसका यूज़ होगा। तो यहाँ पे आपने देख रहा है कि इस चीज़ के ऊपर आपको फ़ोकस करना है क्योंकि ये जो है ना, ये हो सकता है यहाँ पे देखिए पहले 360 दिन के लिए 4% का रिवॉर्ड मिलता था, अभी 2.5% हो चुका है। और जो 240 का था, वहाँ पे 2.5% मिलता था, वहाँ पे अभी 1.39% मिल रहा है। अब यहाँ पे नीचे देख लेना, टोकन स्टेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम ने लाया है। हर व्यक्ति के पास $500 नहीं होते हैं, तो वो क्या करे? वो कुछ नहीं, एक टोकन ले ले एलजीएनएस, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे मिनिमम 1 एलजीएनएस लिखा है, जैसे सर ने दिया है। तो एक एलजीएनएस मतलब कितना हुआ? साढ़े $9। अगर आपके वॉलेट में $9.5 भी है, मोटा मोटी हम $10 मानते हैं, $10 है, तो आप एक एलजीएनएस खरीदिए, यहाँ पे डाल दिए और स्टेबल कॉइन ये ले, आपका ये जो बिजनेस है हर जगह पे काउंट होगा, हर जगह पे काउंट होगा। अभी कुछ लोगों के पास पैसा नहीं, वो क्या करे? किसी के पास अगर पैसा नहीं है, उसके पास $10 भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉइन स्टेकिंग में भी रखा है ना हम लोगों ने, वहां से अनस्टेक कर दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, वहां से निकाल के यहाँ पे डाल दीजिए, फिर भी आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये चीजों को समझिए, मतलब आपका नुकसान यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये फ्री में लेने का क्या है, वहां से अनस्टेक करो, यहाँ पे स्टेक करो। सर मेरे साथ एक बड़ा अच्छा काम हुआ कि मेरे एक बंदे के पास बहुत सारे एलजीएनएस रखे हुए थे स्टेकिंग में। कहाँ पे रखे हुए थे? उसके में यहीं पे रखे हुए थे, इस जगह पर इनवाइट में। मैंने देखा कि उस बात करी उस बंदे से, बहुत सारे एक कॉइन यहाँ पर इस जगह पे उसके इनवाइट पे कॉइन रखे थे, लगभग 1675 कॉइन। मैंने क्या बोला उससे कि इन 1675 कॉइन को यहाँ स्टेक पे जाओ, अनस्टेक का बटन दबाओ और 1675 कॉइन को निकाल लो। उसने अनस्टेक किया, 1675 कॉइन निकाला और यहाँ पे वो मिंट पे गया, और मिंट पे जाने के बाद जो एक लेम पे गया, और एक लेम पे जाने के बाद उसने यहाँ पर डाल दिए 1675। इस जगह पे उसने डाल दिए 1675 कॉइन। अब हुआ ये उस बंदे के साथ कि 1675 कॉइन तो उसको वो जो रिटर्न आ रहा था वही रिटर्न आने लगा। आपको बताता हूँ थोड़ा सा, उस बंदे ने जब 1675 कॉइन अपने यहाँ पर डाले तो कुछ स्क्रीनशॉट उसके मेरे पास किए हुए हैं, ये देखिएगा। ये 1675 कॉइन उसने जब डाले, ये देखिएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1675। ये दिन उसने 1675 कॉइन यहाँ डाल दिए। मजे की बात क्या हुई उसके साथ, उस व्यक्ति को कि 1675 कॉइन उसने स्टेक कर दिए 360 दिन के लिए। अब उसको डेली यहाँ पे रिटर्न आने लगा, प्रिंसिपल भी बाहर हो रहा है और हर 8 घंटे में प्रॉफिट भी आ रहा है। फिर उसको देखा मैंने, 1675 उसने अपने यहाँ पे डाले थे और किया 360 दिन के लिए, तो ये उसके स्टेक हो गए यहाँ पर। अब स्टेक होने के बाद उसी बंदे को यहाँ पर 389 एक कॉइन गए। एक कॉइन की वैल्यू एक एलजीएनएस के बराबर ही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो 389 ये मिल गया, और चूंकि वो उसने अपनी मिसेज की आईडी पे डाला तो ऊपर 10% का उसको खुद को 38 एलजीएनएस अपनी खुद की आईडी पे आ गया, मिसेज की आईडी पे ये फंड आ गया, और उसके जो एलजीएनएस थे वो 1675 के 1675 ही है। मतलब अनस्टेक करने में उसका ₹1 का लॉस नहीं हुआ, यानी कि पूरे 1675। अब उसके ऊपर हर 8 घंटे में जो रिटर्न वहां आ रहा था वही रिटर्न अब भी आ रहा है, प्रॉफिट वही आ रहा है, और इनवाइट पे वो 1675 भी दिख रहे हैं। और ये 1 साल की नहीं हुआ है। अभी मैंने जब आज उससे बात हुई थी तो तकरीबन उसको 7-8 एलजीएनएस कुछ उसने बताया था, मैंने पूरी बात नहीं की, वो शायद बता रहे थे, हमारे बड़े अच्छे साथी हैं। तो ये उन्हें क्या करा कि जो एलजीएनएस थे उनको 1 ईयर के लिए डाल दिया। अब 1 साल के लिए उनने डाला, तो अब ये रोज-रोज प्रॉफिट को अनस्टेक कर सकते हैं। एक कितना लगभग, मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन के हिसाब से मैं थोड़ा-सा बताऊँ, आई थिंक उनका जो खेल था, ये 1675 डिवाइडेड बाय 360 डेज, तो 4.65 एलजीएनएस पर डे, हर 8 घंटे में डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ, तो 1.5 एलजीएनएस हर 8 घंटे में आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट, अब 1675 जो थे उसका 0.25%
यानी कि 4 एलजीएनएस हर 8 घंटे में डिवाइडेड बाय अगर 3 कर देता हूँ यहाँ पे, इसको हटा के डिवाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 12 एलजीएनएस उसको इनकम आ रही है और 4.5 एलजीएनएस ले देखिए उसको 17 एलजीएनएस के आसपास आ रहे हैं एक दिन में। अब उनकी आवश्यकता कितनी है? उनकी आवश्यकता है भाई 17 एलजीएनएस आ रहे हैं, अगर 30 कर दूंगा तो आई थिंक 500 एलजीएनएस तो 5 लाख के बराबर हो गए, उनको तो 1-1.5 लाख की आवश्यकता पड़ती है, तो भी उनको लॉस कहाँ हुआ बताइए? उन्होंने यहाँ से निकल जगह दिया, तो ये उन्होंने किया था सब। तो ये यही अच्छा, है ना, आज लगभग ये जो उनके $4000 के बराबर के उनको फ्री में स्टेबल कॉइन मिला, इसलिए तो मैं फ्री वर्ड यूज किया, क्योंकि ऑलरेडी उधर पड़ा ही हुआ है। यस, इधर से निकाल के केवल इधर डालना है, और हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो है ना, ये पूरा का पूरा फ्री एयर ड्रॉप वाला ऑप्शन हट जाएगा। उस समय में सोचिए, उस समय में इनको ये जो इतने कॉइन लेने के लिए, इतने जो उन्होंने लिए ना 389, तो हाँ, $3800 लग जाता उनको, ओ अगर माय गॉड, यही रेट रहा तो। अभी मान के चलो फ्यूचर में अभी उन्होंने कितना लिया, 389 कितना 390 कॉइन मान के चलो कैलकुलेशन। हाँ अब लगभग 390 को अगर 9.5 से गुना करोगे, कैलकुलेटर पे आ जाओ, हाँ कैलकुलेटर कैलकुलेटर, यस क्या लिखना है? 389 उनको टोकन मिला, 389 है वो मिला है, और ठीक है ऊपर ना। भी तो मिला उनको 38, हाँ तो चलो 3 उसको भी ऐड कर दो इसमें, 39, हाँ 420 428, को, ठीक है ना सर। अगर यस, अभी जिस दिन ईयर ड्रॉप के ये चारों ऑप्शन बंद हो जाएंगे, ओके, उस समय में ये 480 लेने के लिए उसको कितना खर्चा करना पड़ता, 428 एलजीएनएस खर्चा करना पड़ता, यस, और आज एक एलजीएनएस की वैल्यू $9.5, 9.5 है, ओ है ना। माय गॉड, तो आज $4000, ये प्रॉफिट मान के चलो, और फ्यूचर में मान के चलो 9.5 पे कॉइन नहीं रहेगा, $50 पे चला गया, और आपको 428 स्टेबल कॉइन ये लेना है, 50 का चला $50 का गया, रेट है, 50 का चला गया तो 21 लाख रुपए उन्हें खर्च करने पड़ेंगे। खर्च करने पड़ेंगे। अब ये जो ऑप्शन है ना, अगर ये पहले 4% मिलता था 500 वाले में, अभी 2.5% मिल रहा है, यस, और ये पूरा ईयर ड्रॉप है। ईयर ड्रॉप का मतलब क्या होता है, टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, और फ्यूचर में अगर स्टेबल कॉइन किसी को ये लेना है, तो ये इसी व्यक्ति को अगर उनको 428 स्टेबल कॉइन लेने के लिए फ्यूचर में उतने एलजीएनएस देने पड़ेंगे। यानी कि पूरा पूरा $21,000 उनको खर्च करना पड़ सकता था। हाँ, अभी होगा भी फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में स्टेबल कॉइन ए का जब वैल्यूएशन बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, पेमेंट के लिए यूज होगा, तो लोग क्या करेंगे कि स्टेबल कॉइन ए को लेंगे। अब लेने के लिए तो ये अनस्टेक करके यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे, फिर उनको ऑप्शन कौन सा है, बैक में आ जाओ, मिंट वाला ऑप्शन, बाहर जो हमने पहले जो ऑप्शन देखा था मिंट वाला, ये सब बंद हो जाएगा मान के चलो, ये मिंट वाला ऑप्शन बाद में रहेगा। तो मिंट वाले ऑप्शन में अगर उनको 428 एलजीएनएस अगर 4-5 महीने के बाद लेना है, तो यहाँ पे मिंट पे आके लेना पड़ेगा। बिल्कुल, यही ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा फिर। हाँ, फिर यहाँ पे अभी जैसे उन्होंने 428 उसी एलजीएनएस से लिए जो कि स्टेकिंग में रखे हैं, लेकिन फ्यूचर में इनको 428 यहाँ पे लेना है, तो 428 एलजीएनएस यहाँ पे देने पड़ेगे। क्या बात है, और अगर मतलब एक एलजीएनएस अगर $50 का हुआ तो कितने 21,000 देने पड़ेंगे। आई थिंक कि अभी मैं कहूँ 80 लाख 16,011 कॉइन तो सप्लाई हो चुके हैं यस, इस समय पे करंट टाइम में। तो ये लोग ये सब जो कॉइन है ये सबको एयर ड्रॉप में फ्री मिले हुए हैं अभी। हाँ, ये बने हुए हैं और ये लोगों को मिले हुए हैं। ओके, अब आगे जो सप्लाई होगी वो लोगों को खरीदना पड़ेगा। हाँ, ये तो जो अभी जो एयर ड्रॉप में जो लोग ले रहे हैं ना, अब ये अगर हम्म, मान के चलो फ्यूचर में एयर ड्रॉप बंद हो गया, तो आपको यहाँ पे हम्म, मिंट करके लेना पड़ेगा, एलजीएनएस जला के लेना पड़ेगा। ओके, अभी ये जो पहला ऑप्शन है ना, कि देखो एयर ड्रॉप का मतलब क्या होता है,
वो टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। कोई भी एयर ड्रॉप जो आता है ना, प्रोजेक्ट बिल्कुल। इनिशियल फेज में आता है। लेकिन जिन लोगों को भी यहाँ पे देखिए ये सिस्टम ने क्यों लाया, ये सिस्टम का स्टेबल कॉइन ये अल्टीमेट गोल है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, स्टेबल कॉइन ये केवल स्टेबल कॉइन ये नहीं है। आज देखिए यूएसए में स्टेबल कॉइन ए का रेगुलेशन आ चुका है और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास स्टेबल कॉइन अवेलेबल हो रहा है। जितना पॉसिबल उतना ले लीजिए। आप कुछ कह रहे थे सर, यूएसए में क्या हुआ? हाँ, स्टेबल कॉइन के ऊपर रेगुलेशन आया है, ठीक है। और हर कंट्री चाहता है कि अपना खुद का स्टेबल कॉइन हो, लेकिन हमारे पास केवल स्टेबल कॉइन ही नहीं है, ये स्टेबल कॉइन पेमेंट गेटवे के लिए भी यूज होने वाला है। तो उस समय में अभी लोगों को समझ में नहीं आएगा स्टेबल कॉइन ए का इंपॉर्टेंस। जब इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा तब आपको बर्न करके लेना पड़ेगा। ओके। हम जब तक यहाँ पे 90% 100% लोग पैसा कमाएंगे तब हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट हम लोगों को मिला है जिसमें 80 to 90% ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा। 80% में 90% क्यों बोल रहा हूँ, 10% वो लोग हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किया है। ओके। यहाँ पे एक 3 महीने में हमारा क्वांटिटी डबल होता है, लेकिन बचे हुए 9 महीने में कितना होता है सोचिए। 100 टोकन है तो 3 महीने में आपके 200 होते हैं, और वही बचे हुए 9 महीने में मतलब टोटल 12 महीने में 20 गुना 25 गुना हो सकता है। समय देना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह सकते हैं कि 90% लोग तो प्रॉफिट में हैं, जो 12.5 लाख लोग हैं वो, और 10% लोग जो है वो सेफ और सिक्योर हैं। हाँ, जो लोग नए हैं, कंपाउंडिंग ज्यादा नहीं हुआ है, तो उनको समय देंगे ना 3-4 महीने में, वो भी ऑटोमेटिकली कहीं नीचे आएगा तो भी प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन पेशेंस जरूरी है। थोड़ा सा कुछ ना कुछ होता है तो हम लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? उसका कारण है, हर बंदा तो पैसा कमाना चाहता है, लेकिन डर क्यों लगता है? जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हम लोग करते हैं तब डर लगता है। अगर मान के चलिए किसी के पास आपको पैसा कैसा लगाना पड़ता है, क्रिप्टो या कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, आपके पास आपका घर का खर्चा निकल के जो आपकी सेविंग है उसको इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपको डर ना लगे। नहीं तो क्या होता है ना, लोग क्या समझते हैं, बच्चे का फीस भरना है 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, सोचते हैं कि चलो 3 महीने में मैं इसमें डालूंगा, डबल कर लूंगा और फीस भर लूंगा। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनको अगर नीचे कॉइन आता है, क्वांटिटी बढ़ रहा है लेकिन डर लगता है, फिर डर के मारे निकल जाते हैं और फिर कॉइन पंप मारता है। इस चीज को समझना है। अगर आपकी जितनी कैपेसिटी है आपको पता है तो आप 1 साल 2 साल तक रुक सकते बहुत शानदार। हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपने यहाँ पे मुझे थैंक यू। समय दिया और इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो यहाँ से हर बंदा पैसा कमाएगा तब मैसेज जाके हमारे लगातार आ यहाँ रहे हैं, पे काफी सारे लोगों के लगातार मैसेज पे, अब मैसेज के बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं। खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, ऐसे ही एलजीएनएस में लगे रहो। लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है, 25 साल की तपस्या है। 25 साल इसलिए बोला क्योंकि 25 साल हो गए मुझे एमएलएम इंडस्ट्री में, और अब आगे बची हुई 25 साल की जिंदगी अब एलजीएनएस के साथ में 100% साथ में।